तो हेलो चैम्प्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से हमारी अगली क्लास में, जिसमें आज हम 5.2 करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि अभी तक आपका 5.1 और इंट्रोडक्शन आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। और 5.2 पे पहुंचने से पहले आपका ए, एन, डी और ए एन, ये कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर होंगे कि ए क्या होता है, डी क्या होता है, एन क्या होता है और ए एन क्या होता है। और अगर ये क्लियर है ना, तो मैं कह सकता हूं कि आपको 5.2 में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 5.2 में टोटल 20 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, जिसको हम दो पार्ट में करेंगे। पहली एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन और फिर अगली एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन, ठीक है। और आप देखो पूरा जो एक्सरसाइज है ना, वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। और अगर आप ध्यान दोगे तो पिछले एक्सरसाइज में भी हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाया ही था, क्या क्या नहीं लगाया था, बट वो जो आप फोर्थ टर्म के लिए ए प्लस थ्री डी, फिफ्थ टर्म के लिए ए प्लस टू डी, ए प्लस फोर डी, 10th टर्म के लिए ए प्लस नाइन डी, वो जो आप कर रहे थे ना, तो अल्टीमेटली वो यही फॉर्मूले से निकल के आया, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा समझना, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और क्या है ये फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स, ओके, द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट क्या है, एपी। अच्छा, गिवन दैट द फर्स्ट टर्म, अच्छा फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है, ओके, ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ एन एपी। ओके, मतलब देखो ये सारी चीजें दी हुई हैं, दिख रहा है ना आपको, थोड़ा और बड़ा करते हैं इसको। तो ये देखिए, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया और ए एन दिया है, और हर क्वेश्चन में ये चार में से ना तीन दिया हुआ है और एक मिसिंग है, ठीक है, वो हमको निकालना है। और मजेदार बात बताएं कि हम सिर्फ यही फॉर्मूला यूज करके जो है ना, ये सारे क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, चलो हम यहां हम लिख नहीं रहे, चलो लिख ही देते हैं क्योंकि आपको भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। कलर हमारा ठीक है, नहीं चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखो ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7, डी दिया हुआ है कितना, 3, एन दिया हुआ है 8, और हमसे पूछ क्या रहा है, ए एन, देन ए एन पूछ रहा है। तो चलिए हम करते हैं। क्या ए एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, देन ए एन। ए कितना, 7, वैल्यू पुट करते जाइए, अपने आप सवाल बनेगा। एन व्हाट, एन माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी है, 3, ठीक है। चलिए 7 प्लस 3, ये देखो ये मल्टीप्लाई होगा ना, 3 इंटू एन कितना, 3n, और फिर माइनस वन से भी मल्टीप्लाई होगा तो -3। अच्छा n की वैल्यू थी, यहां क्या थी, n की वैल्यू 8, तो देखिए है ना। अच्छा हम ये काम करते हैं, 8 माइनस वन हम सेम भी करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलो हम यहां कर लेते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन हमारी छोटी हो जाएगी। डन। तो ये देखिए 7 प्लस 7 3 जा 21, और 21 और 7 कितना, 28, यानी कि एक एपी जिसका फर्स्ट टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, उसका 8वां टर्म जो है वो क्या होगा, 28, ठीक है। देखें एक बार करके, चलो देखते हैं। 7 10, देखो फिर 3 जोड़ेंगे, 13 16, है ना, 19 19 19 19, और उसके बाद 22 25 28, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठा टर्म, सातवां टर्म, आठवां टर्म। तो इससे हमें पता चल गया कि हमारा ये फॉर्मूला सही है। फॉर्मूला तो सही है, सिर्फ मैं करके आपको दिखाना चाह रहा था। तो अब हम चेक नहीं करेंगे, सीधा सीधा आंसर्स करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम अब सेकेंड क्वेश्चन पे, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन, ए क्या है, -18, देन डी
हमको पता नहीं है, n क्या है 10 और an दिया हुआ है, an कितना है 0। तो फिर से हम फॉर्मूला लगाते हैं, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। an कितना 0, डन। a कितना है -18 प्लस n 10 माइनस 1 और d हमको पता नहीं है। ठीक है, अभी पता कर लेते हैं। -18 प्लस बताओ 10 में से 1 गया, क्या बचेगा 9d है ना। और ये देखो ये इधर माइनस में है ना 18, इसको इधर लाएंगे क्योंकि d निकालना है तो पहले 18 को अलग करेंगे फिर 9 को अलग करेंगे। तो देखो ये माइनस में इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस में, और 18 के साथ 0 प्लस होगा तो 18 ही होगा, और इधर क्या बचा 9d। अब ये इधर मल्टीप्लाई में है, 9 इधर आएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो d की वैल्यू क्या आई 2, d की वैल्यू क्या आई, इसको हम भरते जाते हैं। ये देखो हमारा क्या आया था 28, इसकी वैल्यू क्या आई है 2 आई है ना। यानी कि पहला टर्म अगर -18 है और d 2 है तो उसका जो 10th टर्म है वो कितना होगा 0 होगा उस एपी का। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, पता चल रहा है आपको, हाँ डन। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। नोट मत करिए, खुद से करिए, पॉज करिए, खुद से करिए फिर आगे बढ़िए। ठीक, और नहीं आता बहुत, जब आपको लग रहा है कि हाँ नोट ही करना है तो आप कर सकते हो। ठीक, चलिए आते हैं हम अगले सवाल पे। अगला सवाल थर्ड वन इज क्या क्या दिया हुआ है, ए नहीं दिया, डी दिया है -3, वेरी गुड, एन दिया है 18 और ए एन दिया है -5। ठीक है देन ये आपको बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो आप पूरी कैलकुलेशन सही करोगे फिर भी गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो शुरू में आप कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान दे के करो। चलिए ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी और ए एन। अब चलिए वैल्यू क्या है ए एन की, हमारी ए एन की वैल्यू है -5, ए हमको नहीं दिया थर्ड में, प्लस एन कितना है 18 -1 इंटू -3 डी, है ना। चलिए -5 ए प्लस 18 में से 1 जाएगा, क्या आएगा 17 इंटू -3 -5 ए प्लस, अब देखिए ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और 17 3 जा 51, ए यहां आया -5, ये -51 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 51 हो जाएगा, है ना ए। अब बताओ 51 से 5 जाएगा, क्या बचेगा 46, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 46, यानी कि 46 है। और पहला टर्म और डी कितना है -3, तो उस एपी का 18वां टर्म क्या होगा -5। डन, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। ठीक है डन। कौन सा वाला, फोर्थ वाला। अब फोर्थ वाले में देखिए हमारा क्या क्वेश्चन आ गया है, पॉइंट वाला। ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं, 46 डन। अब फोर्थ क्वेश्चन, ए कितना है हमारा -18.9, डी इज 2.5। ठीक है जी, एन नहीं दिया, डन। और ए एन है 3.6। फिर से फॉर्मूला ए प्लस एन -1 डी। हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखो, जितनी बार लिखोगे ना कभी कभी बोरिंग भी लगेगा, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। फॉर्मूला लिखने की आदत डालिए, आप कभी फॉर्मूला भूलोगे नहीं। ठीक है, तो चलिए ए एन कितना है यहाँ पे 3.6, ए कितना है -18.9 प्लस एन हमको पता नहीं है -1 और डी कितना है 2.5। चलिए 3.6 -18.9। अब देखो यहां
2.5 भी n से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2.5n माइनस 2.5। डन। ठीक है, अब देखिए 3.6। अब ये दो माइनस हैं, ये देखो लाइक टर्म है ना, ये वाला, ये और ये, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन किसका रहेगा, माइनस का। तो देखिए 9 और 5 क्या हो जाएगा, हाँ 9 और 5 क्या हो जाएगा 14, और 8 2 ये पॉइंट आ गया, 8 2 10 1 11 और 1 1 2, यानी 18.9 और 2.5 माइनस का क्या हो जाएगा 21.4 प्लस 2.5 n। अब देखो ये इधर प्लस में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, और इधर माइनस में, इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस में, 3.6 प्लस 21.4 इज इक्वल्स टू 2.5 n, है ना। तो ये देखो 6 4 10 और 3 1 4 1 5 और ये 2, यानी कि 25, 2.5 n, और ये 2.5 n, 2.5 इधर आएगा, 25 से कट के कितना हो जाएगा 10, तो n की वैल्यू क्या आ गई 10। तो ये देखो पॉइंट वाला कैलकुलेशन था, और एक टाइम को लग रहा था कि n भी कहीं पॉइंट में ना आ जाए, बट n कभी पॉइंट में नहीं आता, वो हमेशा नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई 10, मतलब एक ऐसा एपी जिसका फर्स्ट टर्म -18.9 है और उसका कॉमन डिफरेंस 2.5 है, तो उसका 10th टर्म विल बी 3.6। देन चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको हटाते हैं। ठीक है, साथ के साथ आप भी करते जाइए। अब है इस सवाल का मतलब फर्स्ट का लास्ट पार्ट। डन। ए 3.5, ठीक है जी। डी, ये लो डी 0 वाला भी आ ही गया, है ना। एन, एन कितना 105। तो ए एन, आई होप कि ये सवाल जो है आप बिना पेन चलाए भी सोच लिया होगा आपने कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन हमको निकालना है तो हम निकालते हैं। ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 डी। डन। ए एन हमको पता नहीं है, ए कितना है 3.5 प्लस एन कितना है 105 है ना, -1, और डी कितना है 0। ठीक है जी। चलिए ए एन 3.5 प्लस 105 में से एक गया, क्या बचेगा 104 और इंटू 0, तो ए एन 3.5 प्लस 104 इंटू 0 0 ही हो जाएगा, और ए एन क्या हो जाएगा 3.5। और कल पिछले क्लास में हमने बात करी थी, क्या बात करी थी कि जो है अगर किसी भी एपी का अगर डी 0 है तो उसके सारे टर्म्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो देखो ए एन, अच्छा यहां पे ना एक चीज और है, हाँ एन एन, चलो यहां लिख लेते हैं एन। देखो यहां ना एक चीज करना, एन है ना, एन कितना है 105 है ना, तो आप क्या करना 105 105 105 105 और 105, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन था, उसके सारे पार्ट हमने कर लिए। ठीक, अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन में कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। ठीक है, क्वेश्चन अलग होगा, बट ध्यान से देखोगे जो आपने पहला क्वेश्चन किया है ना, हर क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम तरीके से होगा, क्योंकि एक ही फॉर्मूले पे पूरा एक्सरसाइज होना है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें आपका मेन फोकस होना चाहिए ए एन और डी पे। अगर ये आपको समझ आ रहा है ना, एपी आपकी मस्त हो चुकी है, आप मान लो। ठीक है, चलो चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, 30th टर्म ऑफ द एपी। ओके, चलो तो इसका भी हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। कौन सा पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट दिख रहा है आपको, हाँ ठीक। एक एपी है, 10 है, 7 है, 4 है, और इसका हमको क्या निकालना है 30th टर्म। तो देखो ये एपी तो अपने तरीके से दिया हुआ है, लेकिन हम क्या करते हैं ना, इसको हम अपने तरीके से लिखते हैं। ए कितना है इसका
10 है फर्स्ट टर्म। डी आप a2 माइनस a1 करोगे, अच्छा देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो डी हमेशा क्या होगा, माइनस में होगा। तो जब आप डी निकालोगे ना इसका, चलो निकाल ही लेते हैं, a2 माइनस a1, ठीक है। तो देखो 7 माइनस 10 कितना, -3, देन और हमको निकालना क्या है, a30, यानी n हमारा दिया हुआ है 30th टर्म यानी कि 30। तो अब देखो यहां पे हम an लिख रहे थे ना, यहां हम 830 लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि 30th टर्म की बात की गई है। तो 30th टर्म क्या होता है, चलो a प्लस, अच्छा चलो पहले हम फॉर्मूला ही लिखते हैं, हर क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लिखेंगे, n-1 d, a प्लस n-1 d। और इस बार देखो a 30 है ना, तो n क्या हो गया 30, a कितना है हमारा 10 प्लस n 30 -1 और इंटू d यानी कि -3। तो a 30 10 प्लस 30 इंटू 30 -1 29 -3, डन। a 30 10 प्लस माइनस 29 3 जा 87, और a 30 अगर हम देखें तो 87 माइनस 10 कितना हो जाएगा 77, और साइन बड़े है, बड़ा का जो साइन है वो माइनस है, तो इसीलिए -77। तो हमारा आंसर क्या है, सी। डन, देख लीजिए आप, नोट कर सकते हो। डन, तब तक हम बढ़ते हैं आगे, हटाते हैं इसको। 11th टर्म ऑफ द एपी। अब इसमें देखो 11 टर्म निकालना है एपी का, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट, तो हम पहले ए लिखते हैं, ए कितना है हमारा -3, डी हमको पता नहीं है, और जो डी है वो सीधा माइनस नहीं हो सकता, तो हम लगा लेते हैं ये a2 माइनस a1, डन। तो चलो हम पहले डी अलग से निकाल लेते हैं, a2 माइनस a1, तो a2 कितना है -1/2, हाँ, और माइनस ये कितना है 3, ये गलती नहीं करनी, -3 है तो माइनस लगाएंगे, है ना, और यहां क्या लगा देंगे ब्रैकेट, -1/2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या कर देते हैं 1। चलिए 2 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, -1 + 6, है ना, तो इधर हो जाएगा 5/2, यानी कि इसको देखेंगे तो 2.5। तो आप 5.2 पे भी निकाल सकते हो, और 5.2 पे भी निकाल सकते हो, और 2.5 पे भी निकाल सकते हो। तो फाइनली हमारा a आ गया कितना, a -3 है, और जो d है हमारा ये, इसको हम हटा देते हैं और यहां लिख देते हैं, डन। अब a और d अगर आ गया तो हमको n दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 11, तो हम a11 a प्लस 11 -1, चलो फॉर्मूला जैसा हमने बोला है हम लिखेंगे, फौच ना आ जाए तो कलर चेंज कर देते हैं, a प्लस n -1 d, और n कितना है 11, तो अब पुट करेंगे a11 यानी कि a -3 प्लस 11 -1 और d इज 2.5, डन। a11 -3 प्लस, अच्छा 11 में से 1 जाएगा, क्या आएगा 10, 2.5, a11 -3 प्लस 2.5 इंटू 10 25, और इधर ले लेते हैं हम आंसर, a11 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, और साइन किसका बड़ा है प्लस का, तो 25 में से 3 या क्या बचेगा 22, किसका 22 प्लस का 22, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा ये 22, डन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसके 2 पार्ट थे, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, दिख रहा है आपको, दिख रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें भी देखिए बहुत सारे पार्ट हैं, ठीक है। तो कहने को हम 3 क्वेश्चन पे, बट हम
जो है इसमें 5, इसमें 2 7 और फिर इसमें 5, 12 क्वेश्चन कर लेंगे अगर हम तीसरा करते हैं तो। अब देखो ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है, लेकिन अगेन अगर हमने एपी का बेसिक किया है ना तो हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। देखो इसकी ना नेमिंग कर लो। देखो ये A1 है, ये A2 है और ये क्या है A3 है, ठीक है। चलो ये भी A1 है, A2 है, A3 है और ये A4 है। A1 है, A2 है, A3 है और ये A4 है। A1 है, A2 है, A3, A4, A5, A6। A1, A2, A3, A4, A5, A6। अब देखिए कितना हमारे लिए आसान हो जाएगा। A1 यानी A1 कितना दिया हुआ है हमारा, A1 को A भी हम बोलते हैं, है ना, पढ़ चुके हैं हम। A1 को बोलते हैं तो A1 हमारा कितना है 2 या A हमारा 2 है। और A3 A3 हमारा कितना, सॉरी, A3 हमारा क्या है 26, है ना। तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D लिख सकते हैं, हाँ या ना। तो ये देखिए इसको हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो A3 हमारा 26 है, तो हमने इसकी जगह कितना लिखा 26 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 2D। इसको इधर लाइए 26, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2D। ये हो जाएगा 24 इज इक्वल्स टू 2D। D इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12, यानी D की वैल्यू क्या आई 12। अब देखो हमारे पास क्या है A है जो कि 2 है और D है वो कितना है हमारे पास 12 है। अब अगर हमारे पास A और D हो तो हम दुनिया का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, है ना। तो हमको कौन सा टर्म निकालना है, दूसरा टर्म, यानी कि A2। तो A2 निकालना है तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस D, है ना। तो A प्लस D कितना हो जाएगा, A कितना है हमारा 2 है और D क्या है 12 है, तो 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14। तो यानी कि जो पहला है इसका आंसर क्या है हमारा, इसका आंसर है 14। डन। चलिए अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अब ये आपको कहीं और ले जाने वाला है एपी की दुनिया से निकाल के, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में गौर करो, A2 दिया हुआ है, A2 कितना दिया हुआ है 13 और क्या दिया हुआ है हमारा क्या दिया हुआ है हमारा A4 दिया हुआ है कितना 3, डिक्रीजिंग एपी है ना। अब देखो A2 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस D इज इक्वल्स टू 13। A4 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 3। अब इसको ले लो इक्वेशन फर्स्ट और इसको ले लो इक्वेशन सेकंड। ऐसा देखते ही ना आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर आपने लीनियर इक्वेशन किया होगा तो देखते ही आ रहा होगा या तो एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एलिमिनेशन से कर रहे हैं, ठीक। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका एलिमिनेशन क्या है पूरे तरीके से क्लियर है। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, इन दोनों वेरिएबल में से या तो A या D, इन दोनों में से किसी एक को क्या कर देंगे एलिमिनेट कर देंगे, है ना। और एलिमिनेट करने से पहले हम इक्वल करते हैं। तो यहां अगर हमको D को भी इक्वल करेंगे तो D को हमको इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 3D लाना पड़ेगा, लेकिन A हमारा ऑलरेडी क्या है इक्वल है। लेकिन फिर हम क्या एलिमिनेट करते कैसे हैं, ये दोनों इक्वेशन को या तो ऐड करते हैं या फिर सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और ऐड हम कब करते हैं, जब साइन हमारा अलग अलग हो, जैसे एक को एलिमिनेट करना है और एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में हो, तब हम इक्वेशन को क्या करेंगे दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहां पे तो दोनों साइन सेम है, तो दोनों साइन या तो प्लस में हो और दोनों साइन या माइनस में हो, यानी सेम साइन हो, तब हम इक्वेशन को ऐड नहीं करेंगे। तब हम क्या करेंगे इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे। और सबट्रैक्ट करने से क्या होगा देखिए, है ना। इसको इक्वेशन ले लिया, इसको इक्वेशन 2, ठीक। और यहां हम लिखते हैं सबट्रैक्ट इक्वेशन
इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक, तो क्या होगा ध्यान से देखिए, a प्लस डी इज इक्वल टू 13 और a यहां पे चलो a प्लस 3d इज इक्वल टू 3 और हम इसको माइनस कर रहे हैं, तो माइनस कर रहे हैं तो साइन क्या होगा, चेंज होगा, है ना, ये सबको पता होगा। अच्छा एक चीज और बताओ, अगर यही चीज हम ऐसे लिखते, मान लिया a प्लस डी, ऐसे करते हैं a प्लस डी, ये और इसको हम माइनस करते a प्लस 3d, ये देखो साइन चेंज क्यों होता है ये मैं बता रहा हूं। तो एक बात बताओ, ये a प्लस डी तो ये रहता, प्लस माइनस क्या हो जाता, माइनस a और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाता 3d, यानी देखो नीचे वाला दोनों है ना, इसका साइन क्या हो जाता, a माइनस ए हो गया और 3d माइनस डी हो गया, माइनस 3d। तो यही होता है चेंज, यहां जो साइन चेंज करते हैं ना, इसका मतलब यही है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो खैर अब चलिए हम आते हैं वापस इधर, डन, ये a और ये कैंसिल हो गया। अब देखो माइनस कितना, 3d से d जाएगा तो माइनस 2d, हाँ या ना, इज इक्वल्स टू 10, डन। अब देखो d इज इक्वल्स टू 10 अपॉन में माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, d हो जाएगा माइनस 5। d हमारा किस में आया है, d आया हमारा नेगेटिव में, और ये देखो नेगेटिव में है ना, सेकेंड टर्म 3 है और फोर्थ टर्म और 13 है सेकेंड टर्म, और फोर्थ टर्म कितना है, 3 है, यानी कि एपी हमारा क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है। तो डी अभी तक यानी हम सही हैं। अब देखो डी की वैल्यू को क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, है ना, इधर करते हैं, पुटिंग डी इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर हमने पुट किया तो a प्लस डी इज इक्वल टू 13, डन। तो a प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 13, a इज इक्वल टू 13, ये देखो माइनस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 5, तो a हमारा क्या आ गया 18, यानी फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ गया, फर्स्ट टर्म इज 18, डन। और अब हमारे पास है क्या, हमारे पास a है कितना 18 और हमारे पास d है कितना -5, और अभी हमने बोला कि a और d अगर हमारे पास है तो हम दुनिया की कोई भी टर्म को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो याद हमको a3 ही निकालना है ना। तो a3 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d। ठीक है, तो a कितना है बाबू, इतना प्लस 2 इंटू माइनस 5, 18 प्लस माइनस माइनस 5 टू जा 10, तो 18 माइनस 10 कितना हो जाएगा 8, है ना। तो ये कितना आ गया 8। ठीक है, तो देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, ऐसा क्वेश्चन हो, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दीजिए, एलिमिनेशन मेथड लग रहा है तो वो लगाइए, और उसके बाद कोशिश करिए a और d निकालने की, और a और d निकल गया फिर आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। ठीक है, देखो आगे भी हम यही करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर क्लास समझ आ रही होगी तो आगे की क्लास को देखने से पहले, आगे की वीडियो को देखने से पहले, है ना, एक बार रोक लीजिए और बाकी के डाउट्स करिए, और उसके बाद फिर इसको देखिए कि हाँ कर पा रहे हो या नहीं। और आंसर आना इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आंसर आ गया और हम खुश हो गए, क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप क्लास में जाके अपने दोस्त को समझा पा रहे हो कि नहीं समझा पा रहे हो, तब होगी पढ़ाई। ठीक है, आंसर आ गया ठीक है, उसके बाद किसी ने करने को दे दिया, किसी ने बीच से पूछ लिया, तो फिर हमारा डब्बा गोल है, तब होगी दिक्कत। ठीक है, तो चलिए आते हैं अब हम थर्ड वाले पार्ट पे, और थर्ड वाले में आ गया हमारा क्या, एक मिक्स फ्रैक्शन, है ना। तो चलो कोई नहीं, a हमारा कितना है, कितना है 5 है, a1 यानी कि a, और a4 हमारा कितना है, a4 है हमारा, इसको हम नॉर्मल लिख देते हैं, 9 दूनी 18 1 19, 19 अपॉन में 2, डन। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, हमको सेकेंड टर्म निकालना है। तो पहले तो हम d निकालेंगे, a तो हमारे पास है, लेकिन हम क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। और d कैसे निकलेगा, देखो फोर्थ टर्म है ना, तो a प्लस 3d कितना 19 अपॉन 2, 19 अपॉन 2। तो a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19 अपॉन 2, 3
डी इज इक्वल टू 19/2 और ये इधर प्लस में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा -5, है ना। 3D 2 एलसीएम लीजिए 19 माइनस 10, ठीक है। 19 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा 9/2। तो 3D इज इक्वल टू 9/2, तो D इज इक्वल टू 9/2 और 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड में 3, यानी D हमारा कितना आया 3/2। अब हमको क्या निकालना है, A2 निकालना है ना। तो A निकाल लिया, A2 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस D, तो A हमारा कितना है 5 प्लस D कितना आया 3/2। चलिए करिए कैलकुलेशन, 10 प्लस 3 यानी 13/2, तो ये कितना आया हमारा 13/2 और इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आएगा, यहां लिख देते हैं 6/1/2। देन तो A2 आ गया हमारा। अब हम निकालेंगे A3, ठीक। चलो A3 हम इधर निकाल लेते हैं। A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D, डन। और A हमारा कितना है, A है हमारा 5 प्लस 2 इंटू D कितना है, D है हमारा D क्या निकाला था हमने, D 3/2, यहां लिखना चाहिए था हमें 3/2, ठीक है। तो इंटू 3/2, इसको काटिए, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, यानी कि ये हमारा कितना आया 8 आया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कौन सा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। 5, 13/2, 8 और 19/2। देन चलिए बढ़ते हैं अब हम आगे अपने अगले सवाल पे, जो कि फोर्थ है, और इसमें देखो हमको बहुत सारे निकालने, ठीक है। तो इसको मैं कर रहा हूं इरेज। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए A दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -4, और A6 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6। तो पहले हम D निकाल लें, A6 ना, हाँ A6। तो पहले हम D निकालते हैं, तो A6 से हमको D मिलेगा, क्यों मिलेगा, A6 इज इक्वल्स टू 6। चलो A6 इज इक्वल्स टू A प्लस 5D, और A6 की वैल्यू कितनी है 6 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 5D, डन। तो देखो 5D ये 6 हो जाएगा, ये इधर आएगा, कितना हो जाएगा माइनस में है प्लस हो जाएगा, 6 4 10, 5D इज इक्वल्स टू 10। तो D कितना हो गया, लो D की वैल्यू आ गई 2, D की वैल्यू कितनी आई 2। अब हम निकालते जाते हैं, ठीक, A और D हमको पता है, डन। तो हम निकाल रहे हैं पहले A2 इज इक्वल्स टू A प्लस D, विच इज A -4 प्लस 2, डन। तो आंसर क्या होगा -2। चलो डाला हमने -2। अब हम निकाल रहे हैं A3, A प्लस 2D, A कितना A -4 प्लस 2 इंटू D कितना -2। तो देखिए -4 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, तो -4 कैंसिल होके क्या हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, क्या गड़बड़ किया हमने, कुछ तो गड़बड़ किया। -4 A प्लस D, A प्लस 2D, D 2 है ना, हम -2 क्यों ले रहे हैं, देन तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4 - 4 क्या हो जाएगा 0, है ना। तो देखो 8 आने वाला था, मैंने 0 लिख दिया, देन तो ये देखो वैल्यू कितनी आ गई 0। अब हम क्या निकालेंगे A4, है ना। A4 हम कहा निकालें, यहां निकालते हैं A4, A प्लस 3D, तो A हमारा कितना है -4 प्लस 3 इंटू 2, -4 प्लस 3 2 जा 6, तो ये कितना हो गया, 6 में से 4 गया 2,
ठीक, तो ये देखो 2 आ गया। और अब लास्ट A5, A5 क्या है? तो A5 है A प्लस 4D, देन A कितना हमारा -4 प्लस 4 इंटू 2, 4 और 4 2 जा 8, तो 8 में से 4 गया, क्या बचेगा 4, यानी कि ये वाला टर्म क्या आ गया 4 आ गया। आप ध्यान से देखो, ये तो साफ पता चल रहा है, -4 -2 0 2 4 6, तो ये 2 2 के गैप वाला एपी है। देन चलिए अब अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में ना तो हमको ए पता है ना ही डी पता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने ये वाला किया था ना सेकंड वाला, वैसे ही हम ये भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए हटाएं। डन, देख लीजिए आप एक बार। डन, चलिए अब हटाते हैं। लास्ट वन, A2 दिया हुआ है, तो हम A2 कितना दिया हुआ है 38, और फिर A6 दिया हुआ है -22, तो साफ पता चल रहा है कि ये AP जो है वो हमारा क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो D हमारा क्या आना चाहिए माइनस में आना चाहिए, है ना। तो चलो देखते हैं, पहले A2 को हम क्या लिख लेते हैं, A प्लस D इज इक्वल टू 38, और फिर A कितना A प्लस कौन सा टर्म है 6 टर्म है ना, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू -22, और फिर हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही लिख देते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाए, नीचे का साइन चेंज हो जाएगा, और नीचे का साइन चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नीचे का साइन चेंज करेंगे तो इससे ये और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखो -5D और इधर D, तो ये हो जाएगा -4D, है ना। और ये देखो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, कितना 8 2 10 3 2 5 और 1 6, है ना। अब ये माइनस तो आइसोलेट हो गया ना, अब उसकी जगह क्या आ गया प्लस आ गया, तो D इज इक्वल टू 60/4, तो माइनस से इधर 4 प्लस में आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई से डिवाइड में जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा -15। डन, तो D आ गया। अब D की वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारा क्या आएगा A आएगा। चलो अब D की वैल्यू पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, चलो लाइन हटा देते हैं, है ना। पुटिंग D इन इक्वेशन 1, तो A प्लस D इज इक्वल्स टू 38, A कितना है हमारा नहीं पता, प्लस D कितना है हमारा -15 इज इक्वल्स टू 38। अब ये देखिए 38, ये इधर माइनस में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा 15 प्लस में हो जाएगा, है ना। तो A इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 53, यानी A की वैल्यू कितनी है 53। डन, फिर 38, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस, तो इसका जो A3 A4 और A5 चलिए खुद से करिए, तो आई होप कि आप तो निकाल ही लोगे, मुझे भरोसा है। आई होप नहीं, आई ट्रस्ट यू। तो उसको निकालिए और फिर तब आइए अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अच्छा, अब जितने भी क्वेश्चन है उनके एक एक ही पार्ट है ना शायद, तो हम आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। दिख रहा है आपको? ठीक, इस क्वेश्चन में भी ठीक है वर्ड प्रॉब्लम है, कुछ भी है, लेकिन हम अपने हिसाब से A D A N और N ढूंढने की कोशिश करेंगे, और फिर पूछेंगे कि ये मतलब देखेंगे कि ये पूछ क्या रहा है। विच टर्म ऑफ एन AP, एक AP है जिसमें A गिवन है हमारा, चलो A गिवन है, कितना गिवन है 3, D नहीं पता, तो A2 माइनस A1, है ना। तो यही हम कर लें, चलो यही कर लेते हैं। तो 8 - 3
कितना 5 5 है, तो हम सीधा लिख देते हैं अब 5, आप कॉपी पे निकाल लेना। n विच टर्म पूछ रहा है ना, यानी टर्म पूछ रहा है, यानी हमको n पता नहीं है, लेकिन हमको उस टर्म की वैल्यू पता है कि भाई साहब उस टर्म की वैल्यू जो है ना वो कितनी है, 78 है। ठीक है, तो अब देखो वही हमारा फॉर्मूला आ गया, a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। a n कितना 78, a कितना 3 प्लस n माइनस 1 और d इज 5। डन, 78 3 प्लस 5 इंटू n, 5n माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5 है ना, ये माइनस प्लस माइनस माइनस और 5 1 जा 5। डन, चलिए 78, यहां देखिए ध्यान से, ये -3 मतलब 3 है और -5 है, तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, प्लस 5n है ना, 5 में से 3 गया 2, साइन किसका बड़ा था, माइनस का। ठीक, फिर देखो 78 ये माइनस में था, इधर आएगा क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो 5n इज इक्वल्स टू कितना 80, और ये 5 डिवाइड होगा तो n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू आई 16। तो यानी कि इस एपी का जिसका फर्स्ट टर्म a है, मतलब फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस 5 है, उसका 16th टर्म जो है वो 78 होगा। हर क्वेश्चन के बाद ना खुद को ये क्लैरिटी जरूर दो, ठीक है, ये आप ऐसे स्टेटमेंट बोलोगे ना, आप लिख भी सकते हो, तो उससे ना आपको क्लैरिटी रहेगी, और जब बड़े और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे ना तो आप फंसोगे नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। पानी खत्म, चलिए कोई नहीं, ओके। अब देखिए इसमें भी 2 पार्ट आ गए। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द, देखो हमको n पता करना है, क्या दिख रहा है आपको क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे बुक तो होगी आपके पास, और अगर नहीं है तो प्लीज आप, जैसा मैंने पिछले क्लास में भी बोला था कि आप वीडियो नहीं देख रहे हो, आप क्लास ले रहे हो, तो आप पूरा जैसे आप क्लास ऐसे तकिया लगाया, पीछे फोन लगाया, पढ़ाई नहीं होगी, मत देखो आप प्लीज। ठीक है, करो क्या, टेबल जो भी आपकी बैठने की जगह है वहां बैठ के पहले सवाल करो, फिर सॉल्यूशन देखो, फिर देखो कि मैं कहां लैग कर रहा था, क्या हमने नया समझा, क्या डिफरेंट एंगल से हमने पढ़ाई करी, है ना। तो ये होती है पढ़ाई। आप वीडियो देख रहे हो और सोच रहे हो कि हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 5th का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन को पहले हम अपने कोड में लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग कि 3 हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 7 है, d a2 माइनस a1, तो चलो इधर हम साइड में कर लेते हैं, a2 माइनस a1 कितना 13 माइनस 7 6, तो d हमारा क्या है 6 है। देन विच टर्म पूछ रहा है ना, नंबर ऑफ टर्म्स, तो n हमको पता नहीं है कि कौन से टर्म की वैल्यू जो है 205, मतलब 205 अगर होगी ना an ये जो लास्ट टर्म है ना ये है हमारा 205, तो किस टर्म की वैल्यू जो है वो 205 होगी, वही हमको निकालना है। डन, तो चलो देखो पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया, अब तो अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, लेकिन देखो सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, फिर से हमने फॉर्मूला लगा दिया, an पता है हमको 205, यही है, हाँ। a क्या है हमारा 7 प्लस n नहीं पता माइनस 1 और d कितना है 6, देन 205 7 प्लस, अब यहां देखो, यहां थोड़ा ब्रीथ को कंट्रोल में रखो, ठीक है, और नर्वस मत हो, तो होता है यहीं फंसते हैं जो मेरे स्टूडेंट्स भी है ना, और यहां तो 6 इंटू एन कितना 6n, और प्लस माइनस माइनस 6 पंजा 6, डन 205, 7 में से 6 गया, क्या बचेगा 1 प्लस 6n, 205, ये प्लस का 1 इधर आएगा माइनस 1 हो जाएगा 6n, 205 में से 1 गया 204 इज इक्वल टू 6n। अब काटिए, देखो 6 3 जा 18, 2 और 4 24, 6 4 जा 24, यानी n की वैल्यू कितनी है 34,
यानी कि इस एपी में टोटल कितने टर्म है 34 और 34 टर्म पे कौन है 205। तो इस एपी में हमको टर्म्स पता करने थे, तो वो टर्म कितना है, मतलब इस टोटल कितने टर्म है 34। डन। चलिए अब देखते हैं दूसरा पार्ट, इसमें कितने टर्म है, तो चलो ठीक है देख लीजिए, रोक लीजिए, पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, लेकिन नोट तो करना है सेकेंडरी, पहले खुद से कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं आगे, छोड़ो नहीं डाल रहे हैं। देन ए कितना है 18 है, डी नहीं पता हमको, है ना, लेकिन इसको हम नॉर्मली कर लेते हैं, कितना ये हो जाएगा ये सही है ना, कुछ एरर तो नहीं है, चलो हम क्रॉस चेक कर लेंगे, मुझे नहीं पता शायद क्वेश्चन में कुछ एरर हो, आप लोग देख लीजिएगा प्लीज। 15 2 1 जा 2 प्लस 15 यानी 17/2, 17/2, कुछ तो गड़बड़ है आई थिंक। 2 1 जा 2 प्लस 15 17/2, और फिर ये कितना है हमारा, नहीं डी नहीं है, A2 कितना हो गया 17/2, और ये A3 हमारा 13, ऐसा हो नहीं सकता, ये कितना हो जाएगा हमारा 17/2 कितना हो जाएगा, तो 6.5, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ किया है मैंने इस क्वेश्चन में, ठीक है, बुक नहीं है मेरे पास, तो ये क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे, ठीक है, अभी हम छोड़ते हैं और आप खुद से कर लो, आपके पास सीधा क्वेश्चन है, आप खुद से कर लो, ठीक है, कुछ टाइपिंग एरर है और नहीं हुआ तो अभी आगे अगली क्लास में इस क्वेश्चन को, यानी कि 5th का सेकंड क्वेश्चन है, हम कर लेंगे, ठीक है। चलो आते हैं हम टाइम गवाए बिना अगले क्वेश्चन पे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, यार मेरे लिए भी सबक है, अगली बार से मैं बुक लेके बैठूंगा, ठीक है, मतलब पढ़ाऊंगा, नहीं है बुक अभी यहाँ पे। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ, हाँ ये एपी का टर्म -150 है या नहीं है, तो मजेदार क्वेश्चन है ये, देखो एपी क्या है हमारा, चलो यहां से करते, एपी है हमारा 11 8 5 2, और बोल रहा है इसी पैटर्न पे हम आगे जाएंगे, तो ये -50 है वो इस पैटर्न पे फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा, तो चलो हम देखते हैं। तो ये हमारा हम जानते हैं फर्स्ट टर्म है 11, एपी हमारा जो है वो डी जो है वो हमारा -3 हो जाएगा। देन एन अभी हम मान लेते हैं कि ये हमारे एपी का पार्ट है और मतलब इसी पैटर्न का पार्ट है, बट हमको नहीं पता कौन से टर्म पे, तो हमने इसीलिए एन लिखा, तो एन कितना -150, और एन हमको पता करना है कि अगर ये जिस भी नंबर पे रहा, अगर वो नंबर हमको मिल गया तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये इस एपी का पार्ट है, तो देखते हैं, चलो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 और डी, तो ए एन कितना है हमारा -150, ए कितना है 11 प्लस एन नहीं पता हमको -1, और डी कितना है हमारा -3, -150 11 प्लस, हाँ अब यहां देखो प्लस माइनस कितना 3n, माइनस माइनस प्लस कितना 3 1 जा 3, डन। तो -150 इज इक्वल्स टू 11 और 3 14 -3n, इसको लेते हैं हम इधर, -150 और -14 इज इक्वल्स टू -3n, डन। तो ये हो जाएगा -164 इज इक्वल्स टू -3n, ये देखो माइनस से माइनस गया, यहां थोड़ा बड़े में करते हैं, 3n इज इक्वल्स टू 164, n इज इक्वल्स टू 64/3, डन। तो 3 5 जा 15, 1 और 4
14, 3 4 जा 12, हाँ, और 2 आया तो 2 पॉइंट लगाएंगे 20, 3 6 जा 18, और फिर ये चलता जाएगा, है ना। तो हमको कौन सा टर्म मिला, यानी कि ये जो है -150 इस एपी का कौन से वाले टर्म पे आता है, 54.66 टर्म पे, है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, यस होगा कि नो होगा। तो अब एक बात बताइए, जब हम इंट्रो पढ़ रहे थे वहां हमने बोला था ना कि ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है ना ये हमेशा नेचुरल नंबर होंगे, यानी 1, आप खुद देखो ना, पहला टर्म, उसके बाद कौन सा टर्म होगा, दूसरा टर्म होगा, उसके बाद कौन सा टर्म होगा, तीसरा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, चौथा टर्म होगा, और ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ऐसा हम बोल सकते हैं कि 2.5 टर्म, 2.5वां टर्म, चौथा टर्म बोल सकते हैं, फिफ्थ टर्म बोल सकते हैं, 5.5 टर्म बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते ना, है ना। तो ये सीधा सीधा 1 2 3 4, मेरे आगे कोई और, उसके आगे कोई और, उसके आगे कोई और। तो कुछ कैलकुलेशन जो होती है वो सिर्फ, मतलब कुछ काउंटिंग जो है वो सिर्फ नेचुरल नंबर में होती है, उसी तरीके से ये टर्म की काउंटिंग है ना ये नेचुरल नंबर में होगी। यानी कि ये जो देखो 54.66 है ना, तो एक टर्म आएगा 54, और उसके बाद अगला टर्म क्या आएगा, अगर इसी को हम आगे बढ़ाते जाएं तो 54 आएगा, और उसके बाद अगला टर्म क्या आएगा, 55 आएगा, है ना। तो 54.66 नाम का टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता, और यानी कि अगर ये टर्म ही एग्जिस्ट नहीं करता तो -150 जो है इस एपी का पार्ट नहीं है। क्लियर है। तो आपने चेक कर लिया, तो आप ये करके यहां तक पहुंचोगे और फाइनली आंसर लिखोगे कि नो, -150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस टर्म इज नॉट अ नेचुरल नंबर। डन। चलिए आते हैं हम अगले सवाल पे। Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। अब गौर करिए, ये क्वेश्चन आप कर चुके हो, हाँ, वर्ड प्रॉब्लम के रूप में नहीं था, लेकिन आपने ये क्वेश्चन किया हुआ है। डन। देखो कैसे, क्या दिया हुआ है, 31st टर्म निकालना है, ठीक है जी। चलो हम लिखते जाते हैं। A31 हमको पता नहीं है, A11 कितना है, 38, और A16 कितना है, 73। तो ये दोनों टर्म दिया हुआ है, इन्हीं दोनों टर्म पे हम सवाल बनाएंगे। तो बताइए A11 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, और A16 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। अब क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब हम इसको क्या करें, A को एलिमिनेट करना है, तो हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, नीचे वाले के अकॉर्डिंग, प्लस है तो माइनस, माइनस रहता तो प्लस हो जाता, ये गया ये गया। देन ये बचेगा आपका क्या, -5D, और ये देखो 13 से 8 जाएगा कितना, 5, 6 में से 3 गया 3, और ये माइनस का है ना, ये कट गया, तो D इज इक्वल्स टू 35/5। D कितना आया हमारा, 7 आया, और D 7 आया, तो D की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, दोनों में से किसी में, तो हमारी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी, नहीं क्यों खींच रहे हैं लाइन, ठीक है, हमारी वैल्यू आ जाएगी किसकी, A की। पुटिंग D इन इक्वेशन 1, A प्लस 10D इज इक्वल्स टू कितना, 38। A कितना है हमारा, A है हमारा, नहीं है, है ही नहीं, है ना, 10 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 38। A इज इक्वल्स टू 38, ये देखो इधर प्लस में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 70। तो A हमारा कितना आ रहा है, 10 में से 8 गया 2, और ये देखो 6 में से 3 गया 3, यानी कि A आ रहा है -32। तो पहले तो हम चेक करते हैं, मेरे पास आंसर नहीं है, तो हम चेक करते हैं कि ये हमारा सही है या नहीं है। क्या, तो अगर A हमारा कितना है, अभी देखो ये क्वेश्चन से बाहर कर रहे हैं,
ए है -32 और डी है हमारा क्या 7, है ना। तो हम 31st टर्म निकाल लेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि इसका 11 टर्म अगर हम इसको पुट करें ना, तो इसका 11 टर्म कितना आना चाहिए 38, या 16 टर्म कितना आना चाहिए 73। तो चेक करते हैं, ठीक है, यहां से चेक करते हैं। तो a प्लस 15 डी, तो a कितना है -32 प्लस 15 इंटू डी कितना है 7, -32 प्लस कितना 15 7 जा 105, तो 105 से 5 में से 2 गया 3, और ये देखो 10 में से 3 गया 7, तो माइनस क्यों 73, यानी कि 73 है इसका 16 टर्म, यानी हमारा ये सही है। तो अब देखो ये मैंने क्यों किया, ठीक है। आपके पास भी बहुत बार अगर नहीं हो, क्या नहीं हो मतलब आंसर चेक करने के लिए, अभी तो आप पीछे से चेक कर लोगे आराम से, लेकिन आंसर चेक करने के लिए नहीं हो तो आप ये छोटे स्टेप करके ना अपना चेक कर सकते हो, ठीक है। और हो सकता है अगर ये 73 नहीं आता तो फिर हम आगे नहीं बढ़ते, फिर हम देखते हैं कि यहां कहीं कैलकुलेशन एरर है या नहीं है, ठीक है। अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ जाए और हमको तो पता नहीं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है, ठीक है। तो चलो अब आ जाते हैं फाइनली इस पे, फाइंड द 31st टर्म। तो 31st टर्म यानी a31 इज इक्वल्स टू a प्लस 30 डी, और a कितना है हमारा -32 प्लस 30 इंटू 7, देन -32 प्लस 210, देन 10 में से 2 गया 8, ये कितना बचा 20, 20 में से 3 जाएगा 17, यानी 178। तो इस एपी का जो हमारा 31st टर्म है वो 178 है। आप प्लीज देख लीजिए, मेरे पास आंसर नहीं है, ठीक है, और मुझे लग रहा है लेकिन ठीक ही होगा। देन चलिए मैं आपके लिए जो क्वेश्चन कर रहा हूं ना, ये फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूं, ठीक है। नॉर्मली मैं करके आ जाऊं पीछे और आपको जो है जल्दी जल्दी बता दूं, याद रहेगा मुझे, तो उससे होगा कुछ नहीं, फिर आपको लगेगा सर जल्दी जल्दी कर रहे हैं। बट ऐसा है ना, बिना तैयारी किए आने का फायदा यह है ना कि मैं बिल्कुल आपकी तरह क्वेश्चंस कर रहा हूँ। हाँ, पीछे कुछ सालों में पढ़ाया है तो, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि मैंने करने से पहले अभी किया, तो ये करने के पीछे रीजन है, ये कोई मैं बहुत महान काम कर रहा हूँ। ये रीजन ये है ना कि मैं बिल्कुल स्टूडेंट की तरह करना चाहता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। मैं भी फंसता हूँ, एरर मेरे से भी होती है, आपसे भी होती है, तो वही है कि मैं अगर ठीक कर सकता हूं तो आप भी ठीक कर सकते हो, ठीक। और याद करके पढ़ाने का मजा नहीं है, पढ़ाने का मजा तब है जब क्वेश्चन देख के ना एट अ टाइम फील आए, हम गलती करें साथ में सीखें। तो मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं आपके साथ सीख भी रहा हूं, ठीक है। चलिए आते हैं। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। अब देखो आसान ही कर दिया इन्होंने, तो बोल रहा है कि ये एपी है और इसमें जो है ना, ये देखो फर्स्ट टर्म है A1 और ये क्या है 50 टर्म है, तो लास्ट टर्म क्या होगी A50 ही होगा ना, ठीक है। तो क्या बोल रहा है थर्ड टर्म, और ये लोग यहां A3 ले लेते हैं, है ना, और बाद में ऐसे बहुत सारे टर्म है। तो थर्ड टर्म बोल रहा है 12, यानी A3 क्या बोल रहा है 12, और लास्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म यानी कि A50। देखो A50 बोल के ना इन्होंने क्या बोल दिया, लास्ट टर्म जो है, जो कि हमारा क्या है A50 होगा, वो 106 है। तो आपको बोल रहा है A29 निकालो, है ना। तो ध्यान से देखो, कुछ कुछ पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया ना। तो अब इसमें हम क्या क्या लेंगे A3, तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A3 को हम लिख सकते हैं कितना, चलो ऐसे A3 को, चलो यहां तो हमने लिखा हुआ है ना, यहां लिख लेते हैं A+2D, और A+2D की वैल्यू कितनी है 12 है, और A50 को हम क्या लिख सकते हैं A+49D इज इक्वल्स टू 106। डन। अब देखिए अगेन, अब तो आप मतलब एक्सपर्ट हो गए होगे, प्रो हो गए होगे, है ना। तो अब आपको पता चल रहा हो कि मैं क्या स्टेप कर रहा हूं। डन। तो ये कट गया और ये कितना हो गया 49 से 2 जाएगा तो -47D, है ना, और ये 104 से -94, है ना। अगर देखो ऐसे में उठपटांग में अगर कटने वाले नंबर आते हैं ना, तो आधा कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ जाता है कि हाँ यार हमारा सवाल तो सही ही होगा, है ना। 47 के साथ 94 आ रहा है तो बढ़िया यार, इससे बढ़िया क्या चाहिए। कट रहा है तो डी कितना आ गया, डी आ गया हमारा 2। अब डी आ गया तो हमको क्या निकालना है 29 टर्म, यानी कि A29
A 29 और इसके लिए हमको क्या चाहिए A प्लस 28D। तो देखो A प्लस 28 और D हमारा कितना है 2 है, लेकिन A तो नहीं है, तो हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा A निकालना पड़ेगा। चलो A निकालते हैं। A है हमारा कितना, तो हम क्या करेंगे A निकालने के लिए D को किसी भी एक इक्वेशन में क्या करेंगे पुट कर देंगे। और देखो पढ़ रहे हो आप AP, लेकिन आपका स्ट्रांग हो रहा है ना क्या लीनियर इक्वेशन भी, ठीक है। पुटिंग D इन इक्वेशन किसमें, छोटे वाले में करते हैं फर्स्ट, डन। तो A प्लस 2 D की जगह कितना इंटू 2 इज इक्वल टू 12, A प्लस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 12, इधर निकाल लेते हैं A इज इक्वल टू 12 माइनस 4, A इज इक्वल टू 8, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या आ गया हमारा 8 आ गया, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 2 आ गया। तो अब यहां हम पुट करते हैं 8 प्लस 56, ठीक है, और 56 8 64, यानी कि उस एपी का जिस एपी का थर्ड टर्म 12 है और 50th टर्म 106 है, उस एपी का जो 29th टर्म है वो कितना होगा 64। पीछे प्लीज आंसर चेक कर लीजिए। चलिए अब आते हैं हम अपने 9th क्वेश्चन पे, ठीक है। क्या है ये 9th क्वेश्चन? 9th क्वेश्चन है इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 respectively, which term of NAP is 0। तो ठीक है, ये हो सकता है हमें कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन इसको हम डिकोड करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि A3 कितना दिया हुआ है, हमारा A3 दिया हुआ है 4 और हमारा A9 कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है -8, ठीक है। तो चलो A3 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D जो कि कितना है 4 और A प्लस 8D जो कि कितना है -8। अब इसके बाद आपको पता है क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन नीचे का चेंज करेंगे, ये प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया और ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये गया ये गया, -8 से +2 क्या होगा -6D और ये देखो 8 4 12 है ना, तो D इज इक्वल टू -12। अब नहीं 12 अपॉन में -6, तो ये कितना हो जाएगा D हो गया हमारा -2, देन D -2 हो गया। अब D हो गया -2, तो किसी भी एपी का हमको कोई टर्म निकालना है तो हमको D के साथ साथ A भी पता होना चाहिए। तो हम A कैसे पता करेंगे, पुटिंग D इन इक्वेशन 1 में ही रख ले। चलिए A प्लस 2D इज इक्वल टू इज इक्वल टू 4, A कितना +2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, तो A प्लस 2 2 जा कितना 4 और ये देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 4, ठीक। यहां एक स्टेप इधर ला रहा हूं मैं, ठीक है। A इज इक्वल टू 4 और ये माइनस का 4 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 4, तो A इज इक्वल टू 8, यानी कि फर्स्ट टर्म भी हमको मिल गया, क्या मिला A हमको मिला है 8 और D हमको क्या मिला है -2। अब पूछ रहा है विच टर्म ऑफ एन एपी दिस एपी इज 0, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं पता क्या करना है, अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा A प्लस n-1 और D। तो हमको देखो 0 टर्म की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 0 दी हुई है 0। A कितना है हमारा, A है हमारा कितना आया है, A आया है हमारा 8 है ना, प्लस n हमको पता नहीं है -1 इंटू -2 विच इज द वैल्यू ऑफ D। 8 प्लस माइनस माइनस 2n माइनस माइनस +2 डन। तो 8 और +2 कितना हो जाएगा 10 माइनस 2n बराबर 0, ठीक है। -2n ये देखो 10 इधर प्लस में इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 0 के साथ प्लस होके -10 ही रह जाएगा, ठीक है। और ये देखिए ये कट गया, तो n की वैल्यू कितनी आई 5, n की वैल्यू यानी कि कौन सा इस एपी का जो है पांचवा टर्म है वो क्या होगा 0 होगा, करके देखे क्या, ठीक है। ये देखो पहला टर्म हमारा इस एपी का क्या है 8 है और -2 होता जा रहा है, तो देखो 6 4
2 0 -2 -4 -6 -8। देखते हैं फिट बैठता है या नहीं। देखो पहला टर्म तो 8 सही है, थर्ड टर्म इज 4, 1 2 3, देखो थर्ड टर्म 4 है। 9 टर्म इज 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म 8 आ गया, ठीक है। उसके बाद विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0, तो हमारा फिफ्थ टर्म 0 आया, 1 2 3 4 5। तो देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आप थोड़ी बुद्धि लगा के चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पीछे पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुक है तो पीछे पलटो, लेकिन जब पेपर दे रहोगे तो क्या करोगे, तो कभी किसी क्वेश्चन में तकलीफ हो ना, कंफ्यूजन हो, तो आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। चलिए आते हैं हम इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन, द 17th टर्म। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना तो इतने कैपेबिलिटी तो आप में आ गई है कि आप खुद से कर लोगे। द 17th टर्म ऑफ एनएपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब यहां एपी वगैरह नहीं निकालने बोला, सीधा बोला भाई साहब हमको कॉमन डिफरेंस निकाल के बता दो, और आपको एक सिचुएशन दे दी। क्या दे दी, द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7। बोल रहा है जो A17 है ना, ऐसे लिख लो, A17 है ना, वो 17 टर्म सॉरी 10th टर्म से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, यानी दोनों के बीच का फर्क कितना है, 7 का। सिंपल, बस और कुछ नहीं चाहिए हमको। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 16D लिख सकते हैं, माइनस A प्लस 9D लिख सकते हैं। और यहां फ्लो में हमने एक गलती करी, क्या कि यहां पे हमने ब्रैकेट नहीं लगाया, जो भूल के भी ये गलती नहीं करनी, ठीक। चलो A प्लस 16D प्लस माइनस माइनस A प्लस माइनस माइनस 9D इज इक्वल्स टू 7। देखो A प्लस का और माइनस का क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये हो गया 16D माइनस 9D इज इक्वल्स टू 7। 16D से 9D जाएगा, क्या बचेगा, 7D, और 7D इज इक्वल्स टू 7, तो D इज इक्वल्स टू 1। आपको कॉमन डिफरेंस ढूंढना था, आपने ढूंढ लिया, ठीक है। तो ये थे इस क्लास के 10 क्वेश्चन। अगली क्लास में हम करेंगे बाकी के 10 क्वेश्चन, ठीक है। और आपका होमवर्क भी मान सकते हो, अगले 10 क्वेश्चन आप देखो कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं बहुत अच्छा, नहीं तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए।